हेलो एवरीवन, नमस्ते। एक बार फिर से मैं हूं वरदाराम, व्याख्याता स्कूल शिक्षा। इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रहेगा, सीमित परमाणु परीक्षण संधि जिसे LTBT कहते हैं किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। तो इसका उत्तर यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ द्वारा मॉस्को में 5 अगस्त 1963 का हस्ताक्षरित वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और जल के भीतर, तीनों स्थान पर ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में, बाहरी अंतरिक्ष में और जल के भीतर परमाणु हथियारों के परीक्षण को प्रतिबंधित करने वाली यह संधि 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 3 देश थे, अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ, और तीनों ही स्थानों पर, वायुमंडल में, अंतरिक्ष में और जल के भीतर, तीनों ही जगहों पर परमाणु परीक्षण, हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया गया था। और ये जो प्रभावी हुआ था ये 1963 में हुई थी। 3 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। इसे LTBT कहते हैं, सीमित परमाणु परीक्षण संधि। अगला प्रश्न है कि स्मार्ट बम क्या है। तो प्रथम जो खाड़ी युद्ध हुए थे, ध्यान रखिएगा, प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा प्रयुक्त किए गए बमों को स्मार्ट बम कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स प्रणाली किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत वैश्विक व्यापार के नियम निर्धारित किए गए थे जिनको अमेरिकी हितों के अनुकूल बनाया गया था। तो अमेरिका ने अपना प्रभाव दिखाकर के यहाँ पर ये जो नियम बनाए थे इनको अपने हितों के अनुरूप बनाया था। इसे कहते हैं ब्रेटन वुड्स प्रणाली। वैश्विक व्यापार के नियम ब्रेटन वुड्स प्रणाली कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि NPT क्या है। परमाणु अप्रसार संधि NPT क्या है। तो 5 मार्च 1970 से प्रभावी यह संधि सिर्फ परमाणु परीक्षण संपन्न देशों को एटमी हथियार रखने की अनुमति देती है। देखिए कितना एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं कि एक पक्षीय निर्णय है कि 1970 से पहले जिन देशों के पास में हथियार थे, है ना, परमाणु शक्ति संपन्न जो देश थे, उनको तो हथियार रखने की अनुमति देती है और शेष देशों को ऐसे हथियार रखने से रोकती है। एक प्रकार से पक्षपात वाला ये निर्णय था। इस संधि की परिभाषा के अनुसार इसमें कौन कौन से देश ये थे जिनके पास हथियार थे। संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ जिसे वर्तमान में रूस कहते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 देश थे जिनको परमाणु शक्ति संपन्न माना गया। और इनके अलावा कोई भी देश जो है वो विश्व में परमाणु हथियार नहीं रख सकता था। इस संधि के तहत नाम है इसका NPT। ध्यान रखिएगा, परमाणु अप्रसार संधि NPT। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है यह आगे तक पूछा जा सकता है, कंपटीशन एग्जाम्स में भी कई बार पूछते हैं। अगला प्रश्न है, बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली क्या है। बहुदलीय है ना, बहुदल मतलब बहुत सारे दल। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था में देश में 2 से अधिक राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यरत रहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, बहुदलीय मतलब 2 से ज़्यादा दल वहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी देश में कार्यरत रहते हैं तो वो बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली कहते हैं। छठा प्रश्न है, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता फर्स्ट, है ना, साल्ट फर्स्ट क्या है, समझाइए। तो इसमें ये करना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना, ये अलग अलग हैं, साल्ट 1, NPT और इस तरीके से मिलते जुलते शब्द हैं, समझिएगा इसको। पहले तो इसका उत्तर है कि सोवियत नेता लियोनिद ब्रेजनेव और अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के मध्य इस वार्ता का प्रथम चरण 1969 के नवंबर में शुरू हुआ था। 26 मार्च 1972 को हस्ताक्षरित यह समझौता 3 अक्टूबर 1972 से प्रभावी हुआ था। तो ये तो था साल्ट 1। आगे साल्ट 2 भी आएगा जिसको हम करेंगे, और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए आगे मैं और भी लेकर के आने वाला हूं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करके जाइए। मित्रों के साथ भी इसे शेयर करिए। अगर इसकी PDF आप चाहते हैं तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हमारे सभी वीडियोज़ की PDF आपको मिल जाएगी। साथ ही हम इस चैनल पर अभी हुए हाल ही में जो हाफ ईयरली एग्जाम्स के पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन भी कराते हैं। तो अगर आपको किसी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे वहाँ पर जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ पर अपने सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देख लीजिए। धन्यवाद।